सोशल ग्रुप वर्क फंक्शंस एंड ग्रुप स्ट्रक्चर। सोशल ग्रुप वर्क फंक्शंस एंड ग्रुप स्ट्रक्चर। परिचय। सामाजिक समूह का समाज का अभ्यास का एक तरीका है जो व्यक्ति समुदाय की मदद करने के लिए समूह प्रक्रियाओं और गतिशीलता का उपयोग करता है। इसका उपयोग सामाजिक प्रयत्नों को बढ़ावा देने, मानव संबंधों, समस्या समाधान और लोगों के कल्याण को बढ़ाने के लिए सशक्तिकरण के लिए किया जाता है। सामाजिक समूह कार्य सामाजिक हस्तक्षेप में के साधन के रूप में समूह के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है और ये समूह संरचना, समूह की गतिशीलता और सामाजिक कौशल के विकास के महत्व पर जोर देता है। फंक्शंस ऑफ सोशल ग्रुप। सामाजिक समूह कार्य के कई रूप कार्य हैं, जैसे जिनमें व्यक्तिगत वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक पर्यटन को सुविधाजनक बनाना और समुदाय की भावना पैदा करना। सामाजिक समूह कार्य के कुछ प्रमुख कार्य हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण करना। सामाजिक समूह कार्य सदस्यों को समूह गतिविधियों, चर्चाओं के माध्यम से नए कौशलों, ज्ञान सीखने और प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। ये क्या कहता है? नए समूह और नए कौशल और ज्ञान सीखने और प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। समूह प्रक्रिया जानकारी और अनुभव को साझा करने की सुविधा प्रदान कर सकती है, जिससे सदस्यों को नई अंतर्दृष्टि व दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिल सकती है। समर्थन। सामाजिक समूह कार्य अपने सदस्यों को भावनात्मक समर्थन और अपनेपन की भावना प्रदान कर सकता है। सदस्य अपने अनुभव, भावनाओं को अन्य लोगों के साथ साझा कर सकते हैं जिनके समान अनुभव हो सकते हैं और वे समूह के अन्य सदस्यों से प्रतिक्रिया, सत्यापन और प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं। समस्या समाधान। सामाजिक समूह कार्य का उपयोग विशिष्ट समस्याओं या मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया जा सकता है जो व्यक्तियों और समुदाय को प्रभावित करते हैं। समूह प्रक्रिया सदस्यों को समस्याओं के मूल कारणों की पहचान करने, उन्हें संबोधित करने के लिए रणनीति विकसित करने और समाधान लागू करने में मदद कर सकती है। समर्थन। सामाजिक समूह कार्य का उपयोग सामाजिक प्रयत्नों की वकालत करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। समूह के सदस्य सामाजिक अन्याय की पहचान करने, उस संबंधित करने के लिए एक साथ काम करते हैं और इक्विटी और निष्पक्षता को बढ़ावा देने वाले नीतिगत प्रयत्नों की वकालत कर सकते हैं। सामुदायिक निर्माण। सामाजिक समूह कार्य सामाजिक अंतःक्रिया, आपसी समर्थन, अपनेपन की भावना को बढ़ावा देकर मजबूत एकजुट समुदाय के निर्माण में मदद कर सकते हैं। समूह के सदस्य पहचान उद्देश्य की भावना विकसित करते हैं और वे सामुदायिक मुद्दों और चिंताओं को दूर करने के लिए मिलकर काम करते हैं। ग्रुप स्ट्रक्चर। समूह संरचना। एक सामाजिक समूह कार्य समूह के सदस्य, संगठन और सामाजिक संरचना को संदर्भित करती है। इसमें समूह का आकार, सदस्यता, नेतृत्व और समूह मानदंड जैसे कारक शामिल होते हैं। समूह संरचना समूह की गतिशीलता, समूह प्रक्रिया की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकती है। समूह का आकार। सामाजिक समूह कार्य समूह का आकार भिन्न हो सकता है, यह समूह के सदस्यों की आवश्यकता पर निर्भर करता है। एक छोटा समूह अधिक अंतरंग हो सकता है और अधिक व्यक्तिगत ध्यान देने की अनुमति देता है, जबकि एक बड़ा समूह अधिक विविध हो सकता है और व्यापक दृष्टिकोण अनुभव प्रदान कर सकता है। सदस्यता। सामाजिक समूह कार्य आमतौर पर ऐसे व्यक्तियों से बने होते हैं जो एक सामान्य लक्ष्य और उद्देश्य साझा करते हैं। सदस्यों को समूह के उद्देश्यों के साथ उनकी अनुकूलता समूह प्रक्रिया में योगदान करने की उनकी क्षमता के आधार पर चुना जाना चाहिए। नेतृत्व। सामाजिक समूह कार्य समूह प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने, एक सकारात्मक समूह वातावरण बनाए रखने के लिए मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता होती है। नेताओं को समूह संविदा में कुशल होना चाहिए और उनमें समूह मानदंड स्थापित करने, संघर्ष को हल करने और समूह सामंजस्य को बढ़ावा देने की क्षमता होनी चाहिए। समूह मानदंड अलिखित नियम और अपेक्षाएं जो समूह के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। समूह मानदंड समूह की गतिशीलता और समूह प्रक्रिया की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकते हैं। समूह के नेताओं के लिए स्पष्ट समूह मानदंड स्थापित करना और लगातार लागू करना महत्वपूर्ण है। ग्रुप डायनेमिक समूह के सदस्यों के बीच बातचीत और संबंधों के साथ साथ समूह प्रक्रिया पर इन इंटरेक्शन के प्रभाव को संदर्भित करता है। इनमें संचार, भूमिका, शक्ति, गतिशीलता, समूह सामंजस्य जैसे कारक होते हैं। संचार समूह की गतिशीलता का एक महत्वपूर्ण कारक है। समझ को बढ़ावा देने, संघर्षों को सुलझाने, समूह के सदस्यों के बीच विश्वास बनाने के लिए प्रभावी संचार आवश्यक है। समूह के नेताओं को खुले संचार को प्रोत्साहित करना चाहिए और समूह के भीतर संचार के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश स्थापित करना चाहिए। भूमिका। समूह के सदस्य समूह के भीतर अलग अलग भूमिका ग्रहण कर सकते हैं, जैसे नेता, मध्यस्थ या अनुयायी। सदस्य जो भूमिका ग्रहण करते हैं वे समूह की गतिशीलता, समूह प्रक्रिया की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकती है। सोशल ग्रुप वर्क क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स एंड मेकिंग ऑफ सोशल ग्रुप। परिचय। सामाजिक समूह कार्य समूह में लोगों की मदद करने की एक विधि।
जिसका उद्देश्य बातचीत और पारस्परिक सहायता के माध्यम से व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन को सुविधाजनक बनाना है। यह दृष्टिकोण मानता है कि व्यक्ति अलगाव में मौजूद नहीं है और वे बड़ी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है। इसलिए सामाजिक समूह कार्य व्यक्तियों और समुदाय के विकास और परिवर्तन को बढ़ावा देने के साधन के रूप में समूह के विकास और उपयोग से संबंधित है। यह पेपर समूह के वर्गीकरण, सामाजिक समूह बनाने की प्रक्रिया पर चर्चा करेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स, समूह का आकार, उद्देश्य, अवधि और संरचना जैसे विभिन्न मानदंडों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। समूह के आमतौर पर उपयोग किए जाने कुछ कारण निम्नलिखित हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह को घनिष्ठ एवं अंतरंग संबंधों की विशेषता होती है। वे आमतौर पर आकार में छोटे होते हैं। प्राथमिक समूह के उदाहरण में परिवार, करीबी दोस्त और सहकर्मी समूह शामिल है। दूसरी ओर प्राथमिक एवं द्वितीय समूह। प्राथमिक समूह को घनिष्ठ एवं अंतरंग संबंधों की विशेषता होती है। वे आमतौर पर आकार में छोटे होते हैं। प्राथमिक समूह के उदाहरण में परिवार, करीबी दोस्त और सहकर्मी समूह शामिल होते हैं। दूसरे माध्यमिक समूह प्रकृति में बड़े और अधिक औपचारिक होते हैं और वे आमतौर पर एक सामान्य हेतु लक्ष्य के आसपास संगठित होते हैं। माध्यमिक समूह के उदाहरण में सामाजिक क्लब, कार्य समूह, स्वयंसेवी संगठन शामिल है। औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया समूह। औपचारिक समूह एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं और आमतौर पर नियमों, प्रक्रियाओं के संदर्भ में संगठन के आधार संरचित होते हैं। उनके पास अक्सर एक नामित नेता होता है और वे एक संगठन का हिस्सा होते हैं। औपचारिक समूह के उदाहरणों में समितियां, बोर्ड एवं कार्यबल शामिल हैं। दूसरी ओर अनौपचारिक समूह संरचित नहीं होते हैं और सामान्य हितों और अनुभवों के आधार पर अनायास बन सकते हैं। वे आमतौर पर आकार में छोटे होते हैं और अक्सर एक नियुक्त नेता के बजाय समूह के सदस्य के नेतृत्व में होते हैं। खुले समूह सदस्यों को किसी भी समूह में शामिल होने तथा छोड़ने की अनुमति देते हैं और नए सदस्यों का अक्सर स्वागत किया जाता है। दूसरे बंद समूह के एक निर्धारित सदस्य होते हैं। एक बार समूह स्थापित हो जाने के बाद नए सदस्यों को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं देते हैं। बंद समूह के उदाहरणों में चिकित्सा समूह, सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह शामिल है। कार्य प्रक्रिया समूह एक विशिष्ट लक्ष्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं और कार्य को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कार्य समूह के उदाहरण में कार्यदल, परियोजना समूह, अध्ययन समूह शामिल है। दूसरी ओर प्रक्रिया समूह सदस्य की भावना, व्यवहार को पता लगाने और समझने के लिए बनते हैं। ध्यान समूह के भीतर वास्तविक संबंधों और गतिशीलता होती है और ध्यान लक्ष्य व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन को बढ़ावा देना है। मेकिंग ऑफ सोशल कोड। सामाजिक समूह बनाने की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं जिनमें योजना, गठन, रखरखाव शामिल है। सामाजिक समूह बनाने में शामिल कुछ प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं। मूल्यांकन। एक सामाजिक समूह बनाने से पहले संभावित सदस्यों की जरूरतों और उनके हितों का आकलन करना एक महत्वपूर्ण है। इसमें लक्षित आबादी की जनसंख्या की विशेषताओं, लक्ष्यों और रुचियों के बारे में जानकारी एकत्र करना शामिल है। योजना बनाना। एक बार लक्ष्य आबादी की जरूरतों और हितों को पहचान जाने के बाद अगला कदम समूह की योजना बनाना है। इसमें समूह के सदस्यों लक्ष्य के साथ साथ आकार, संरचना और प्रारूप को निर्धारित करना शामिल है। भर्ती प्रक्रिया में समूह में शामिल होने के लिए संभावित सदस्यों की पहचान करना, उन्हें आमंत्रित करना शामिल है। इसमें आउटरीच गतिविधियाँ शामिल हो सकती है जैसे कि विज्ञापन, व्यक्तिगत रेफरल या माउथ ऑफ माउथ। गठन। एक बार सदस्य की भर्ती हो जाने के बाद समूह का गठन किया जा सकता है। इसमें समूह के मानदंड, भूमिका और अपेक्षाओं को स्थापित करना शामिल है। नेता सूत्रधार समूह को सामंजस्य उद्देश्य की भावना स्थापित करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रखरखाव चरण में समूह के चल रहे संचालन का प्रबंधन करना शामिल है। इसमें संघर्षों को प्रबंधित करना, समूह का मनोबल बनाए रखना और सुनिश्चित करना शामिल है कि समूह अपने लक्ष्य उद्देश्य को पूरा कर रहा है।